Hello students, so today we are going to understand chapter number 1, Business, Trade and Commerce of class 11th. Student, as you all know that everybody remains busy in doing some activity or other. Like some people are busy in producing things, or some people are busy in buying and selling things, or some are busy in their own production. Some people are serving in government offices. So all these activities, we conclude that they are called human activities. Like आपका अगर खुद का शॉप है, आपकी खुद की दुकान है, या आपको सोशल वर्क भी, इवन आप सोशल वर्क भी कोई कर रहे हो, तो ये भी क्या कहलाएगा कि ह्यूमन एक्टिविटी है. ओके. सो ह्यूमन एक्टिविटी बेसिकली क्या है? एक ऐसी एक्टिविटी है जो कि ह्यूमन बीइंग परफॉर्म करता है ताकि वो अपनी रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल कर सके. ओके. अब इसमें क्या है कि क्लास 11th में ह्यूमन एक्टिविटीज़ को दो सब कैटेगरीज में डिवाइड कर रखा है. पहला क्या है? इकोनॉमिक एक्टिविटी. अब इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होता है? इट रिफर्स टू दैट एक्टिविटी विच इज़ अंडरटेकन विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ अर्निंग मनी. यानी ऐसी एक्टिविटी जो ह्यूमन बीइंग परफॉर्म करता है with the motive of earning money, that is called economic activity. Now second point is non-economic activities. Non-economic activities किन्हें कहेंगे? It refers to that activity which is undertaken with the objective of getting psychological satisfaction. ऐसी ह्यूमन एक्टिविटीज़ जिनका मोटिव पैसा कमाना नहीं बल्कि ये है कि उन्हें साइकोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन मिल जाए. लाइक those people who are busy in social work are called these activities are called non-economic activities. Okay. अब बिजनेस स्टडीज़ में इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को ना हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है. सो फर्स्ट इज़ बिजनेस एंड द सेकेंड वन इज़ प्रोफेशन एंड थर्ड इज़ एम्प्लॉयमेंट. तो इन सबको हम एक एक करके डिस्कस करेंगे ब्रीफली कि बिज़नेस क्या होता है, इनके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, प्रोफेशन क्या होता है, इनके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, और एम्प्लॉयमेंट क्या होता है, इनके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है. ओके. सो ओके, लेट्स स्टार्ट नाउ. बिजनेस. अब बिजनेस कहते किसे हैं? Business refers to that economic activity which is conducted on regular basis. अब बिजनेस जो है क्या है? फर्स्ट पॉइंट यहाँ देखो, नोट करो आप कि बिजनेस जो होता है वो रेगुलर बेसिस पे होता है. देन सेकेंड इज टू अर्न प्रॉफिट थ्रू प्रोडक्शन एंड सेल्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. बिजनेस हम उसी को कहेंगे जो रेगुलर बेसिस पे हो रहा है. और क्या हो रहा है? प्रोडक्शन हो रहा है या सेल्स हो रहा है किसी भी गुड्स का, किसी भी सर्विसेज का, विद द मोटिव ऑफ अर्निंग प्रॉफिट. दिस इज़ कॉल्ड बिजनेस. फॉर एग्जांपल अ क्लोथ शॉप में क्या है? डेली रेगुलर बेसिस पे गुड्स का बेचना, क्लोथ्स का सेल होना, क्लोथ्स का प्रोडक्शन वगैरह होना, ये क्या है? ये एक बिज़नेस है. ट्रांसपोर्ट कंपनी, ये भी क्या है? ये भी एक बिज़नेस है. सॉरी. नाउ वी कम फॉर नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस. अब बिजनेस की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है उनको हम लोग डिस्कस करेंगे. सो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक, इट इज़ एन इकोनॉमिक एक्टिविटी. अभी हमने ऊपर पढ़ा कि इकोनॉमिक एक्टिविटी वो होती हैं जिनका मोटिव क्या होता है? प्रॉफिट कमाना. तो बिज़नेस क्या है? बिज़नेस का भी मोटिव क्या होता है? प्रॉफिट कमाना उनका. और इसमें एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज भी होता है. तो ये क्या है? एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है. सेकेंड पॉइंट, एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. बिजनेस में क्या होता है? गुड्स और सर्विसेज का एक्सचेंज होता है, लेन देन होता है. तो ये क्या कहलाएगा? कि भी एक कैरेक्टरिस्टिक्स है बिजनेस का. देन थर्ड, रेगुलरिटी इन डीलिंग. ये नहीं कि आज आपने एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज किया, 1 वीक किया, 2-3 दिन किया, नहीं. रेगुलर बेसिस पे अगर आप करोगे देन आपका कहलाएगा कि हाँ ये एक प्रॉपर बिजनेस है. देन फोर्थ पॉइंट क्या है? प्रॉफिट मोटिव. बिजनेस का क्या मेन प्रॉफिट होता है? मेन मोटिव क्या होता है बिजनेस का? प्रॉफिट कमाना. ओके. सो in order to consider any purchase sales as a business, it is essential that the purpose of the person is to earn profit. Then the fifth point, element of risk. अब बिजनेस में क्या है? जितना ज़्यादा प्रॉफिट
उतना ज़्यादा रिस्क, बिज़नेस का ये कहना है। जितना ज़्यादा आप कैपिटल लगाओगे या जितना ज़्यादा आप रिस्क लोगे उतना ज़्यादा आपको प्रॉफ़िट होगा। ओके? तो बिज़नेस में रिस्क भी होता है, रिस्क बेयरिंग होता है। देन 6 कंज़्यूमर सैटिस्फैक्शन। बिजनेस का एम क्या है कि प्रॉफिट तो अर्न करे बट एट द सेम टाइम द कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन इज इक्वली इम्पॉर्टेंट। प्रॉफिट ये नहीं कि कैसे भी आप प्रॉफिट अर्न कर रहे हो और कंज्यूमर सेटिस्फाई नहीं है, नो। तो प्रॉफिट भी अर्न करना एक तो वो उनका मेन एम है, और कंज्यूमर को भी फुल्ली सेटिस्फाई करना कि वो आपकी सर्विस से आपके गुड से वो सेटिस्फाई है, वो खुश है। तो ये क्या है, इनका कैरेक्टरिस्टिक्स है बिजनेस का, कि कंज्यूमर को सेटिस्फाई करना। अब नाउ we come to the next point, which is profession. Second. Okay. Now the definition of profession is that it refers to that economic activity which is conducted by a person having some special knowledge and skills which is used impartially to serve various sections of the society. अब बिज प्रोफेशन में क्या होता है, ये भी एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है, बट इसमें एक स्पेशल नॉलेज और स्पेशल स्किल्स के साथ एक पर्सन होता है जो सोसाइटी को सर्व करता है, अपनी सर्विस देता है। तो इस चीज़ को हम कहेंगे ये क्या है, ये एक प्रोफेशन है। द नेक्स्ट वन, अब इसके कैरेक्टरिस्टिक्स हम पढ़ते हैं। पहला कैरेक्टरिस्टिक है बॉडी ऑफ स्पेशलाइज नॉलेज एंड टेक्निक। प्रोफेशन क्या है, एक स्पेशलाइज्ड नॉलेज है, एक टेक्निक है, ये एक ऐसी बॉडी है। इस द फर्स्ट इम्पॉर्टेंट फीचर है एक प्रोफेशन का कि इनके पास एक स्पेशल नॉलेज होती है, एक टेक्निकल स्किल होती है जो एक ऑर्डिनरी पीपल के पास नहीं होती। तो ये क्या है, एक बॉडी है एक ऐसी जिनके पास स्पेशल नॉलेज और टेक्निक होती है। देन सेकेंड वन, फॉर्मलाइज मेथड ऑफ एक्वायरिंग ट्रेनिंग एंड एक्सपीरियंस। अब प्रोफेशन में क्या होता है कि एक ट्रेनिंग और एक्सपीरियंस के साथ ही कोई पर्सन अपने प्रोफेशन को पूरी तरीके से गेन कर पाता है और उसमें वो माहिर बन पाता है। कहते हैं ना कि हाँ, इसने ट्रेनिंग की है, इसने एक्सपीरियंस है इसको। तो इट इज़ जैसे कोई डॉक्टर होता है, डॉक्टर तो हम ऐसे ही बन नहीं पाते, उसको बहुत टाइम लगता है, वो ट्रेनिंग करता है, वो नॉलेज लेता है, वो एक्सपीरियंस करता है हर चीज़ को, उसके बाद ही वो एक पूरा एक डॉक्टर बन पाता है। ठीक है? तो एक प्रोफेशन में घुसने के लिए, प्रोफेशन में आने के लिए, अ पर्सन मस्ट बी हैव अ ट्रेनिंग, एक्वायरिंग ट्रेनिंग एंड एक्सपीरियंस। ओके? एंड द थर्ड वन इज एस्टेब्लिशमेंट ऑफ रिप्रेजेंटेटिव प्रोफेशनल एसोसिएशन। अब इस्टेब्लिशमेंट ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स प्रोफेशनल एसोसिएशन का क्या मतलब है कि अब प्रोफेशन में लाइक आपको सीए बनना है, आपको डॉक्टर बनना है, आपको लॉयर बनना है, तो ये सब कौन करवाता है, एक स्पेशल बॉडी होती है जो ये सब कंडक्ट करवाती है, जो एक पर्सन को इस प्रोफेशनल में डालती है, बनवाती है। तो एक ये बॉडी जो है ये रेगुलेट करवाती है कि इन पर्सन को, इन प्रोफेशनल्स को ये चीज़ें परफॉर्म करनी है, अपने मेंबर से ये चीज़ करवाना है, अपने मेंबर्स को ये मिनिमम क्वालिफ़िकेशंस उनको देनी है, कुछ रूल्स और रेगुलेशन है जो प्रोफेशनल्स को फॉलो करना है। तो ये पूरी एक इंस्टीट्यूट होती है। जैसे लाइक अगर आपको सीए बनना है, ओके, तो सीए एक प्रोफेशन है। तो ये सीए कौन कंडक्ट करवाता है, आईसीएआई है। इसके हिसाब से ही आपको जो इनके रूल्स है, जो इनके रेगुलेशंस है, जो इनका मिनिमम क्वालिफ़िकेशन जो इन्हें चाहिए एक सीए बनने के लिए, वो सभी कौन बॉडी कंडक्ट कराती है, आईसीएआई करवाती है। तो ये क्या है, थर्ड पॉइंट यही बोल रहा है कि एक रिप्रेजेंटेटिव, एक इंस्टीट्यूट होना बहुत ज़रूरी है, होता ही है एक प्रोफेशन में। ओके, नाउ वी मूव टू द फोर्थ पॉइंट, दिस वन, कोड ऑफ कंडक्ट। अब प्रोफेशन में क्या है, कोड ऑफ कंडक्ट होता है। कोड ऑफ कंडक्ट का क्या मतलब होता है, एक कुछ ऐसे रूल्स लिखे हुए थे इंस्टीट्यूट की तरफ से, कुछ ऐसे रेगुलेशंस लिखे हुए होते हैं जो प्रोफेशंस को फॉलो करना है। द कोड ऑफ कंडक्ट विद रिस्पेक्ट टू द प्रोफेशन, लाइक यू कैन से लॉ, मेडिकल एंड सीए, ये सब करने के लिए इन लोगों ने एक प्रिस्क्राइब कर रखा है। ये रूल्स है, ये रेगुलेशंस है, ये कुछ वैल्यूज़ हैं जो आपको फॉलो करनी है। तो ये कोड ऑफ कंडक्ट है जो इंस्टीट्यूट की तरफ से, जो बॉडी होती है उसकी तरफ से ये सब दिया जाता है, जो कि एक प्रोफेशंस को फॉलो करना होता है।
Next, the fifth point is priority of service over economic consideration. Like other business activities, a profession means, जैस लाइक बिजनेस में क्या होता है कि मेन मोटिव होता है हमारा कि प्रॉफिट कमाना। प्रोफेशन में भी होता है कि हाँ आप मनी अर्न करो, बट साथ साथ आप इस चीज़ का भी ध्यान रखो कि आप सोसाइटी को एक अपनी अच्छी सर्विस दे रहे हो। लाइक डॉक्टर, डॉक्टर अब उसका मोटिव तो होता ही है कि हाँ मैं मनी मनी को अर्न करूँ, लेकिन साथ साथ क्या, ये सोशल सर्विस भी दूँ, जहाँ अपने अपने क्लाइंट अपने पेशेंट को बहुत अच्छा सर्विस दूँ, ताकि अगर जो भी उसको बीमारी है या कुछ भी है वो ठीक हो जाए। तो साथ ही साथ इन्हें सर्विस भी बहुत अच्छी देनी होती है, और मनी अर्न तो इनको होता ही है, जैसे अदर बिजनेस में होता है। ओके, नाउ द नेक्स्ट वन इज़ एम्प्लॉयमेंट। अब एम्प्लॉयमेंट की क्या डेफिनेशन है? इट रिफर्स टू दैट इकोनॉमिक एक्टिविटी अंडर विच पीपल वर्क फॉर अदर्स एंड रिसीव रिम्यूनरेशन इन लिeu thereof। अब इसका क्या मतलब है कि एम्प्लॉयमेंट किसे कहते हैं? इसमें जो लोग होते हैं वो किसी के अंडर काम करते हैं, जो और जब ये काम करते हैं उसके बदले उन्हें कुछ पैसे मिलते हैं, जिसे हम यहाँ पे रिम्यूनरेशन कहते हैं, उसे कहते हैं हम एम्प्लॉयमेंट। ओके, द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक इज सर्विस टू अदर्स। एम्प्लॉयमेंट जो जो वर्कर्स होते हैं वो क्या करते हैं? सर्विस देते हैं, दूसरों को सर्विस देते हैं। सेकेंड इज़ पर्सनल सर्विस। साथ ही साथ ये क्या करते हैं? अपने आप को भी दे themselves प्रोवाइड सर्विस। इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट ही कैन नॉट गेट सर्विस फ्रॉम somebody else in his place। आई मीन टू से दैट अपनी जगह अपना काम ये किसी और अपनी जगह पे किसी और पर्सन को ये नहीं रख सकते हैं। ओके, अब इन्हें अपना काम खुद ही करना पड़ेगा, ना कि वो किसी और दूसरों से करवा सकते हैं। तो एम्प्लॉय हैज़ टू प्रोवाइड सर्विस हिमसेल्फ। नाउ थर्ड, एग्रीमेंट। एग्रीमेंट क्या है कि इसमें एक स्पेशल जो वर्कर होता है, जो हमारा एम्प्लॉय होता है, वो बेसिस ऑफ एम्प्लॉयमेंट के हिसाब से काम करता है। लाइक वो परमानेंट एम्प्लॉय भी हो सकता है किसी बिज़नेस का, वो टेम्परेरी एम्प्लॉय भी हो सकता है, वो कैजुअल भी हो सकता है। सिमिलरली इसी बेसिस पे उनको रिम्यूनरेशन में मिलता है। लाइक परमानेंट है तो सैलरी मिलेगा, टेम्परेरी है तो कुछ कमीशन मिल जाएगा, और कैजुअल है तो कुछ फ़ीस मिल जाएगा। ठीक है, तो एग्रीमेंट के हिसाब से एम्प्लॉयमेंट दी जाती है। नाउ फोर्थ, ये सर्वेंट होते हैं। सर्वेंट टू से डैट ये कि अपने अपने ये जो एम्प्लॉय होते हैं ये सर्वेंट होते हैं किसके? मास्टर के, और उन्हीं के ऑर्डर के हिसाब से काम करते हैं। ओके, नाउ नो नीड ऑफ कैपिटल। एम्प्लॉयमेंट में क्या है? कैपिटल की ज़रूरत नहीं है। जो कैपिटल है वो मास्टर का है, जो बिज़नेस है जिसका, उसका सारा कैपिटल लगेगा। एम्प्लॉय को अपनी कोई कैपिटल लगाने की ज़रूरत नहीं है। सिक्स्थ इज़ नो रिस्क। अब क्या है, इसमें रिस्क भी नहीं है। आप काम करो, बिज़नेस किसी कंपनी में आप काम करो, और आपको मंथली सैलरी मिल रही है, बस आपको रिस्क लेने की जो रिस्क है वो सब जिसका बिज़नेस है, जो मास्टर है उस वो रिस्क बियर करेगा। तो एम्प्लॉय को कोई रिस्क नहीं होता। ओके, आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। हमने पढ़ा, एक सेकेंड, हमने देखा कि ह्यूमन एक्टिविटी क्या होता है। उसमें दो पार्ट हमने पढ़े, इकोनॉमिक एक्टिविटी, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। देन हमने देखा कि इकोनॉमिक एक्टिविटी को 3 टाइप्स में फर्दर डिवाइड कर रखा है, जिसमें बिजनेस, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट आते हैं। फिर हमने देखा कि बिजनेस क्या होता है, बिजनेस की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। फिर नेक्स्ट हमने पढ़ा कि प्रोफेशन क्या होता है, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोफेशन। Then further we have studies what is employment and what are characteristics of employment. I hope you understand clearly. Thank you so much.